फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। जो मैं लगातार आपको कह रहा था, आखिर वो बात सच साबित हुई। मैंने आपको लगातार बोला कि आप प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया तो, क्योंकि जितना देरी से अगर लोअर सर्किट लगता है तो फिर वो लंबा चलता है। तो यहाँ पे देखो कि 34 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था वो 189 तक गया और अब वहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया। स्टॉक 154 तक आ चुका है। अब और कहाँ तक गिरेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ तक यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने वाला है और अगर वो सपोर्ट भी टूट गया तो कहाँ तक जाएगा, अब आगे क्या करना चाहिए, जिसने भी लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा है उसको क्या करना चाहिए और जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया उसको क्या करना चाहिए। एक बड़ी शानदार अपडेट निकल कर आई है स्टॉक को लेकर जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उसके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जल्द अपर सर्किट भी लगने शुरू हो सकते हैं। साथ में टाटा अपना जो बड़ा सपना है उसको पूरा करने के लिए क्या संभावना तलाश रहा है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे ये जो छोटा सा मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने लोगों को माला माल कर दिया, क्या वाकई में यहाँ पे रुकने वाला है या फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जब भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहता हूं तो काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं सर ये आप लगातार प्रॉफिट बुकिंग की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो 1000 पे जाकर रुकेगा, ये तो 2000 तक चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी स्टॉक में जितने ज़्यादा अपर सर्किट लगते हैं उतने ही ज़्यादा फिर वहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बनती है। ये बाजार है, यहाँ पे एक तरफा कभी तेजी नहीं बनती है और यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि आपको जल्द से जल्द आपका नज़रिया सेट करना चाहिए। आपका कौन सा नज़रिया, आप क्या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर है या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई डरने की बात नहीं, भले इसकी प्राइस 100 हो जाए आपको कोई चिंता करनी नहीं है। आने वाले समय में ये जो प्राइस है 1000 वो तो आने वाली है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए किया तो फिर आपको समय समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलता है और यही बाजार है। और ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा था। अब यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया, लोग पैनिक कर गए, अब क्या किया जाए सर। काफ़ी लोग कमेंट करें सर अब हम क्या करें। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आगे क्या संभावना बनेगी, लेकिन एक बार इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी करीब 12:30 के बीच का टाइम है। स्टॉक 154.10 पर ही ओपन हुआ और ये सीधा लोअर सर्किट है और इसमें यहाँ पे कोई अप डाउन हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को भी देखें तो फिलहाल बीएससी में 2,06,000 का वॉल्यूम हुआ है और ये 100% डिलीवरी बेस काम है। तो ये क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है, लेकिन सामने खरीदार नहीं है। अगर हम इसके वॉल्यूम को भी एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 98 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। कल इसका 16 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, अभी 13 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी कम वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम जब तक कम रहेगा आप समझ लो यहाँ पे आपको सर्किट खुलने की संभावना बहुत कम है। और वैसे भी ये जो बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ा है तो यहाँ पे सर्किट में अभी खुलने की संभावना तो थोड़ी नीचे ही है। यहाँ पे तो सर्किट खुलने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे अभी भी बाज़ार में सेलर करीब 52,49,000 सेलर खड़े हैं, ये आपको माल बेचना चाहते हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 6.90 52 वीक का लो है, 189.10 इसने हाई बना दिया था और वहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग लंबी चलने की वजह से यह है कि यहाँ पे बहुत एक तरफा तेज़ी बनी है और इसलिए यहाँ पे सर्किट जो लगे हैं लोअर के वो भी थोड़े ज़्यादा चल सकते हैं। अभी स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो दे दिया है, नहीं ऊपर के लेवल से तो काफ़ी नीचे आया, लेकिन अभी भी इसमें संभावना बाकी है और नीचे स्टॉक आ सकता है। अगर इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 23 दिसंबर 2020 को इसकी प्राइस मात्र 7.70 थी, यानी बराबर इसके एक साल पहले ये सिर्फ 7 रुपये का स्टॉक था। 7 रुपये का स्टॉक 190 तक गया, वहाँ से नीचे आया 154 इसकी प्राइस है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा एक बार ये 54 तक गया था, फिर वहाँ से इसमें लोअर सर्किट लगा, ये स्टॉक नीचे किया है, तब इसने 34 तक का लो बनाया। लेकिन जब 34 से दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा ये दौड़ते हुए 189 तक गए। तो ये आप देख लो कि बहुत बड़ी तेज़ी इस बीच बनी है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आएगा। अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये लगातार शानदार परफॉर्मेंस दी, अपर सर्किट के दौर में चला, वैसे ही यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकते हैं। यहाँ पे जो पहला सर्किट खुलने की जो संभावना बन रही है वो मुझे लग रहा है 143 से लेके 140 के बीच में, इस प्राइस के आसपास इसमें सर्किट खुल सकता है। यहाँ पे अगर अच्छी वैल्यूबल बाइंग आ गई, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो काफ़ी शानदार है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से सर्किट खुल जाए तो फिर अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन
इसने अगर 140 142 के आसपास भी अगर इसका सर्किट नहीं खुलता और इसको सपोर्ट को भी तोड़ा है तो ये फिर काफ़ी नीचे आएगा, तो आपको फिर ये 130 से लेके 125 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें 120 से नीचे जाने की इसकी संभावना बहुत कम है। फिर से इसमें खरीदारी शुरू हो जाएगी और फिर इसमें अपर सर्किट का दौर भी शुरू होगा। ये लंबी रेस का घोड़ा है, डरने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए उसको तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। अगर 190 का शेयर अगर आपको 120 तक आता हुआ दिखाई देगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग तो आधा हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लगातार आपको बोला प्रॉफिट बुक करते रहे। यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। टाटा टेली बिजनेस सर्विस अपना जो लॉन्च करने जा रही है स्मार्ट इंटरनेट सर्विस, ये एकदम लेटेस्ट सर्विस है, अलग सर्विस है, जो इनकी जो साइबर सिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा महफूज करने वाली है। ये हर तरह के साइबर अटैक से बचाएगी लोगों को। तो ये एक बिजनेस करने वाली जितने भी फर्में हैं ये इस सर्विस को आजमाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर से लैस है। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी साइबर अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यानी हर तरह से इसको बहुत प्राइवेसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ इसको बनाया गया। यह एक स्मार्ट इंटरनेट जो सर्विस है, हाई स्पीड जो टाटा क्लाउड बेस्ड जो सर्विस दे रही है, उसमें एक नई सर्विस और ऐड होगी। इस सर्विस के माध्यम से आने वाले समय में टाटा का ये टाटा टेली का जो बिजनेस है, जिसको हम TTBS बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। SMEs के लिए सर्विस दे रहे, ये स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस बहुत पॉपुलर हो रही है और इसमें अब ये जो और हाई सिक्योरिटीज़ की सर्विस आने वाली है। तो मिस्टर मानू सिंह है जो वाइस प्रेसिडेंट टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के, उनका कहना है कि प्रोटेक्शन, कंट्रोल एंड मैनेजेबिलिटी यह हमारा जो है इसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं और लोगों को इसकी ज़रूरत है। स्मार्ट इंटरनेट में ये सब चीज़ मिलने वाली है, यानी आपका कंट्रोल पूरा आपके हाथ में रहेगा, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है और इससे आपका जो भी साइबर अटैक है उसको मिनिमाइज आप कर पाएंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत कर पाएंगे जिससे आपको लॉस ना हो पाए। और ये हमारा सबसे बड़ा है जो इसमें मोटो है और इसी को लेकर हम चलेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है अफोर्डेबल प्राइस है, यानी बहुत ही कम प्राइस में ये सर्विस आपको दे रहे हैं और इस वजह से कोई भी इसको ले पाएगा। तो इस सर्विस के दम पे अब TTL आगे कमाल करने वाला है। तो TTBS का जो इनका जो बिजनेस है यह इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो आप देख लो कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और इस वजह से यहाँ पे आपको लंबी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कोई लोअर सर्किट से आपको डरने की बात है। यहाँ पे थोड़ी सी जो डिसअपॉइंट करने वाली बात ये निकल कर के जो इनके टाटा की सुपर ऐप है जो इसके माध्यम से लॉन्च होने वाली थी उसको डिले कर दिया गया है। जो जनवरी में होने वाली थी अब वो मार्च में होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी संभावना निगेटिव बनी हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द सर्विस आने वाली है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं टाटा के साथ इस डिजिटल बिजनेस में वेंचर करने के लिए। दोनों मिलके कोलैबोरेशन के माध्यम से उनका फंड नया ऐड हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ये बिजनेस और ग्रो करेगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा क्रोमा का जो बिजनेस है इसको ट्रांसफर कर दिया गया टाटा जो डिजिटल बिजनेस को, और ये अब आएगा TTML के थ्रू। तो TTML का जो भविष्य है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। तो इसमें आप बने रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है। लोअर सर्किट तो आना ही था, ये मैंने आपको लगातार बोला था, कोई नई बात नहीं है। बहुत बड़ी तेजी बनने के बाद लोअर सर्किट लगते ही है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से अपर सर्किट का दौर भी शुरू हो जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, ये प्योर गोल्ड है। और इस बार जब Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट में मुझे आंकड़े बेहतरीन आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने जो स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है उसमें अच्छा खासा काम किया है। तो इसलिए ये आपको तेज़ी से आज स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत जल्द आपको 1000 भी जाएगा, जो हमारा 5 ईयर का टारगेट है 1000। ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई 6 महीने या 12 महीने का टारगेट नहीं है, 1000 5 ईयर का टारगेट है और उसके साथ में आपको चलना है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ बने रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये का शेयर 1000 अगर होके मिल रहा है 5 साल में, तो ये बेस्ट इसके आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी इसके साथ में 99% बाई की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो नवंबर के आंकड़े निकल कर आए, बड़े म्यूचुअल फंड ने अपनी निवेश अभी भी बनाया हुआ है। जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 1.65 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.70% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.72% की होल्डिंग ली हुई है। इसके साथ में ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.12 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बनाया हुआ है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अभी यहाँ पे FI का निवेश और चलेगा आगे, और FI फिलहाल सेलर बने हुए, इसीलिए बाजार में थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है, लेकिन बहुत जल्द वो फिर से खरीदारी के लिए लौट आएंगे। तब यहाँ पे हमें
आंकड़े कुछ बदलते हुए दिखाई देंगे। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।